बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित होने का अवसर ईश्वर ने दिया है और ये अवसर ईश्वर ऐसे ही प्रदान करे, यही प्रार्थना के साथ आज के सत्संग सभा को हम प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़ा अबुझ पहेली है। इस जीवन को जैसा जिसने समझने का प्रयास किया उस प्रकार से इसको रेखांकित किया, लिखा। किसी ने कहा कि पानी का बुलबुला है मानो तेरी कहानी, किसी ने पानी का बुलबुला कहा, किसी ने क्षणभंगुर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन इस जीवन की अबूझ पहेली को बूझा किसने, जाना किसने, समझा किसने? विचार ये है। अब इस जीवन को देखने का नजरिया भी हर व्यक्ति का अलग अलग है। अब व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से मरण के दौरान, जन्म का समय और मृत्यु का समय, माने जन्म और मृत्यु के बीच की जो समय था, या यूं कहे कि ये जो कालावधि है, ये जीवन कहलाता है। इसे हम जीवन कहते हैं। जो समय आपने इस भूलोक पे, मृत्यु लोक पे जिया, अब कैसा जिया इस पे हम बाद में आते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी को जीवन मानते हैं कि ये जीवन काल है, ये जीवन का समय है। लेकिन संतों की नजरिए से, महापुरुषों के नजरिए में वो इसे जीवन नहीं कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, संतों ने कहा, गुरबानी में आता है, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक और न जीविया कोई। वो कहते कि जीवन तो वो है जिसने परमात्मा को प्राप्त किया, जिसने ईश्वर को प्राप्त किया, कर लिया है, वो असल में जीवन जी रहा है। नानक और न जीविया कोई, इसके अलावा सारे तो मुर्दे ही हैं, सारे मृत्यु की ओर बढ़ ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब आप कहेंगे कि भाई जो जिसने ईश्वर को जान लिया तो क्या वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता? वो भी प्राप्त होता है। लेकिन गुरबानी के अनुसार कहते सो जीविया जिस मन वसिया सोए, वो जीवन जीता है, वो जिंदा है जिस मन वसिया सोए, माने जिसके भीतर परमात्मा का वास हो गया। अब फिर दूसरा प्रश्न यहां खड़ा होता है कि भाई आप तो कहते हैं कि परमात्मा आपके भीतर ही है, तो भीतर है तभी ना आप जीवित हैं। लेकिन यहां क्या है, जिस मन वसिया सोए। अब यहां मन की बात की कि जिसके मन में भगवान बैठा है, जिसके मन में संसार की आसक्ति से पहले ईश्वर है, जिसके हर इच्छा में ईश्वर का वास है, जिस मन वसिया सोए। क्योंकि मन से सारी इच्छाएं हमारी निकलती है, और मन में ईश्वर का वास हो जाए तो समस्त इच्छाएं भी ईश्वर से जुड़ जाती हैं, परम इच्छा में तब्दील हो जाती है। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम अपनी समस्त इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। मन वसिया सोई माने मन में सारा संसार बसता है। तो महापुरुषों ने कहा कि जिसके जीवन में, जिसके मन में संसार बैठा, वो जीवित नहीं है, वो मृत्यु की ओर ही अग्रसर है, वो एक प्रकार का मुर्दा ही है, उसमें चेतना अभी जागृत नहीं हुई। लेकिन जिसके मन में संसार की लोलुपता नहीं है, जिसके मन में कामुकता नहीं है, जिसके मन में केवल और केवल ईश्वर प्रेम, प्रभु भक्ति बैठी है, ऐसा व्यक्ति ही जीवन जी रहा है। जिस मन वसिया सोए
नानक और ना जीविया कोई, जिसके और इसके अलावा सारे तुम मुर्दे ही हैं, मरे हुए हैं, वो दिखाने मात्र के लिए ही जिंदा है। लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो गया, वो असल में जीवन जीने का सही ढंग उसको आ जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब आज के समय में हम देखते हैं, अब इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। संतों ने कहा कि जिस मन वसिया सोए। अब आपके मन में क्या बैठा है और क्या है, ये तो आपसे बेहतर, परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। अब आपके मन में परमात्मा का वास है कि नहीं, ये तो आपके अपनी, या अगर मैं अपना विचार करूं तो मेरा अपना आत्म विश्लेषण होगा, आत्मचिंतन होगा, आत्मदर्शन होगा। और ये अपना स्वयं महापुरुषों के विचारों का सहारा लेकर के हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपना स्वयं का चिंतन करें, स्वयं के बारे में सोचे विचारें। अब स्वयं के बारे में सोचे विचारे का मतलब अपने स्वार्थ से मेरा संबंध नहीं है। स्वयं के बारे में सोचने का अर्थ है ईश्वर के प्राप्ति के विषय में सोचना है, कि आपने ईश्वर की प्राप्ति की या नहीं की। यह आपके मन में केवल और केवल संसार की लोलुपता भरी हुई है। अगर ईश्वर के प्रति रुझान है, ईश्वर के प्रति सच्ची तड़प है, तो अब तो आपको ईश्वर की ओर बढ़ना भी चाहिए और आपको ईश्वर से मिलने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन केवल आपके मन में संसार की लोलुपता, संसार की वस्तुओं का ही अगर चिंतन है, तो फिर आप ईश्वर तक बढ़ नहीं पाते हैं, बढ़ते बढ़ते भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। इसलिए हमें आत्मचिंतन की, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। भाइयों बहनों, इस जिंदगी के अंदर में, इस जीवन में या इस संसार में कितने लोग हैं, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, और वो विचारधाराओं से इतना ज्यादा प्रभावित है, वो उसके अलावा कुछ दूसरा सुनना, सोचना, समझना नहीं चाहता। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुंडिर मुंडिर मतिर विभिन्ना, कि हर मुंडी के अंदर मति जो है भिन्न प्रकार की है, हर एक के विचार भिन्न है, हर एक की सोच समझ अलग अलग है, हर एक का समझने का जो ढंग है, समझने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो भी अलग अलग है। इसीलिए जब सबके विचार ही अलग अलग है, तो हम सब लोग मिलके एक परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। अब ये भी एक बड़ी बड़ी भयंकर समस्या हमारे सामने देखने को मिलती है। अब कोई व्यक्ति है, वो किसी प्रकार का विचारधारा, कोई नास्तिक विचारधारा, कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशोलॉजिस्ट है, कोई जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए है, कोई आर्थिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, कोई बहुत सारे। अब हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक महत्वाकांक्षा भक्त में भी होती है, और केवल परमात्मा की प्राप्ति की महत्वाकांक्षा होती है। उसमें संसार का कोई उसमें उनको वो नहीं होता, प्रलोभन नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसके मन के अंदर एक तो विचार इतने होते हैं, और दूसरा उन विचारों से वो प्रभावित होता है। और विचारों में भी अगर विषय उसके ऊपर आती है, तो किसी विषय में उसकी ज्यादा रुचि होती है। किसी की पैसे में बड़ी रुचि है, तो उसको दिन रात सोते बैठते उठते जागते उसको केवल और केवल पैसे का चिंतन होगा, धन का चिंतन होगा। कोई कुछ और प्रकार की रुचि रखता है, तो उसको वैसी चीजें होगी, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, हर व्यक्ति के अंदर विचारधारा अलग है, हर एक की सोचने समझने का तरीका अलग है, लेकिन जो परमात्मा के अनुभव का विषय है वो एक है। इसीलिए आपने देखा होगा सभी महापुरुषों ने सभी ग्रंथों के अंदर, चाहे वेदों से लगा करके आज तक जितने भी संत महापुरुष हुए, उन सब की विचारधाराओं को अगर पकड़ें, आप समझने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि सबकी विचारधारा एक जैसी नजर आती है। माने सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनकी सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। आपका ही घर ले लीजिए, एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 के 10 विचारधारा अलग होगी उनकी। कोई एक दूसरे की
बात से सहमत नहीं होगा, अपना अपना नजरिया, उनका अपना अपना विचार होगा। लेकिन महापुरुषों की बात करें, तरीका समझाने का अलग अलग हो सकता है संतों का, परिस्थिति के अनुसार। संतों के पास उस समय क्या परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने वैचारिक अपने विचार जो प्रदान किए वो उस परिस्थिति के अनुसार हो सकते हैं। लेकिन मूलतः अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर उनकी बातों का विश्लेषण अगर आप करेंगे, तो पाएंगे कि सबकी बात एक ही जगह रुकती है जाकर के, एक ईश्वर दूसरी मृत्यु, इसका काट नहीं। मृत्यु शाश्वत है, जन्म लिया है, मृत्यु तय है, और ईश्वर। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कि जीवन के अगर कल्याण को चाहते हैं, जीवन के अगर उत्कर्ष को चाहते हैं, उत्थान को चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, लाख 84 से बचना चाहते हैं, तरह तरह की यातनाओं से अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर को विस्मृत मत करो, और दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, एक नारायण को दूसरा मौत को। मृत्यु को ना भूलें, मृत्यु को और ईश्वर को ना भूलें। दोनों में से एक भी याद रह गया तो दोनों चीजें कहते हैं दूसरी ऑटोमेटिक याद रहती है। तो संतों की बातों में मृत्यु और जन्म, मृत्यु ईश्वर, दोनों का समावेश पाओगे आप। ईश्वर और मृत्यु दोनों ही सत्य कहे गए। ईश्वर के विषय में आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठला। अनेकों प्रकार की बातें ईश्वर के विषय में ऐसी कही गई हैं। और मृत्यु के विषय में भी बहुत सारी बातें मैंने कई बार सत्संगों में आपको सुनाया है। तो भाइयों बहनों, जब संसार की सारी विचारधारा अलग है, लेकिन संतों की विचारधारा मूलतः एक जैसी मिलती है। क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने एक ईश्वर को पा लिया। भगवान महापुरुषों ने, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, वो एक परमात्मा ही में अलग अलग समय समय पे अलग अलग रूप लेकर के धरती धरा पे अवतार लेते हैं। युगों युगों ते बदले चोले, नए नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा रूप ना जाने, नए नए धर्म बनाए। हमने उसके रूप को नहीं जाना, उसको समझा नहीं, और नए नए धर्म हमने बना लिए। नए नए रूप में तू समझाया, और हर नित्य नए रूप लेकर के वो धरती धरा पे आते रहे। कभी राम जी बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, कलयुग के अंदर गुरु नानक देव जी बन करके आए, कल तारन गुरु नानक आए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, विवेकानंद जी आए, रामकृष्ण परमहंस जी, कबीरदास जी, रविदास जी, मीराबाई, न मालूम टुकड़ो जी महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ जी महाराज, कितने सारे संतों के रूप में उन्होंने समय समय पर जन्म अवतार लिए। लेकिन हम नए नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा मरम ना जाने, नए नए तरम बनाए। ये क्यों बन गए? क्योंकि अलग व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन इसीलिए देखो, वेदों की विचार देखो। अब वेद अपौरुषीय है, माने किसी पुरुष के द्वारा लिखे हुए नहीं है, ऐसा माना जाता। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं होता। भाई किसी न किसी ने तो लिखे हैं, तभी वो आपके सामने आए, है ना। अब वो जो अपौरुषीय है, वो वेद अपौरुषीय कहा गया, लेकिन अब उसके पीछे क्या अर्थ है, उसके ऊपर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी वो बात सारी समझने के लिए। अब आप देखोगे वेदों के हर एक श्लोक को अगर आप देखोगे, तो पीछे किसी न किसी ऋषि का, ना किसी न किसी संत का जिक्र आता, चर्चा आती है, जिसका मतलब ऋषियों की चर्चा आती है। और वेदों के अंदर जो आज मैं समझाना चाहता हूं, जिस मकसद से आज हम सभा में बैठे हैं, वो मकसद ये है कि हम वेदों में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं हो सकता कोई। एक ईश्वरवाद की जो चर्चा है वो वेदों में मिलती है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, की दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति। और यही बात हर एक ग्रंथ में मिलती है, हर एक ग्रंथ में। कबीरदास जी कहते हैं, दुई जगदीश कहां से आए,
भाई दो जगदीश तो हो नहीं सकते, एक ही जगदीश है, एक ही परमात्मा, एक नाम एको नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, गुरबानी कहते हैं एक नाम है, एक नारायण धरती पे है, और त्रिभुवन एका ज्योति, तीनों भवनों में वो एक प्रकाश, एक ज्योति काम कर रही है, एक शक्ति काम कर रही है। और भी गुरबानी के अंदर गहराई में जाओगे, एका माई जगत बियाई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीवान। एक माता ने सारी सृष्टि का रचना की, एक ब्रह्म की बात है, एक शक्ति की बात है। गुरु नानक देव जी एक ओंकार, एक ही परमात्मा है। साईं बाबा कहते एक सबका मालिक एक। तो जो उनके मूल से, जो आत्मचिंतन से बात निकली, पहले तो उन्होंने अपने जीवन को जाना, और जीवन को जानने के बाद जब तक वो ईश्वर तक पहुंचे, और ईश्वर पे पहुंचने के बाद उन्होंने ये बात संदेश लोगों को दिया कि एक ईश्वर है, और बाकी हम सब पत्ते धो रहे हैं, हम टहनियां पकड़ के बैठे हैं, हम जो है चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, हम सब पत्ते ही धो रहे हैं, हम सिर्फ पेड़ों को साफ कर रहे हैं, हम पत्तों को साफ कर रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, लेकिन मूल में एक ईश्वर तक हम पहुंच नहीं पा रहे। और इसके पीछे कारण क्या? मुंडिर मुंडिर मतिर विभिन्न। और जब मुंडियों में मति विभिन्न होती है तो क्या होता है? महापुरुषों ने एक ईश्वर की चर्चा की, लेकिन उस एक ईश्वर के नाम पे कितने धर्म संप्रदाय बन गए आप विचार नहीं कर सकते। आज सनातन धर्म के अंदर इतने वैचारिक मतभेद है, इतने संप्रदाय बन गए, कहीं वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, कहीं शिव संप्रदाय वाले, सबका अपना अपना मानना है, हम किसी का निंदा या किसी के बारे में बनकर, लेकिन बन गए। अब रामानंद जी को जो मानने वाले थे रामानंदाचार्य, वो एक अलग संप्रदाय बन गया। जो निम्बकाचार्य जी को मानने वाले थे उनका एक अलग संप्रदाय बन गया। कोई रामानुजाचार्य जी को जो उन्होंने बात समझाई उस फार्मूले को लेकर के, वो उस संप्रदाय के हो गए। और कोई वेदों को मानता तो वेदों की विचारधारा को पकड़ के वो आर्य समाजी बन गया कि नहीं नहीं यही बात सही है, बाकी सब ये फालतू बात है ना। वो अपनी बात विचार, अच्छा पहुंचा कोई भी ईश्वर पे नहीं, सब उन बातों को पकड़ के बैठे। आर्य समाज वालों से पूछो कि भैया तुम भगवान तक पहुंच गए, ईश्वर मिल गया, ठीक है, एक ईश्वरवाद को हम आपकी सारी बातें हमें स्वीकार है, लेकिन क्या आप एक ईश्वर तक पहुंचे? तो जवाब आएगा नहीं। वो तो मरने के बाद ही पहुंचेंगे, तो वही वो समझ से बाहर है। और कभी वैष्णव संप्रदाय वाले से पूछो कि क्या नारायण तक आप पहुंच गए, क्या ईश्वर की प्राप्ति हो गई, परमात्मा मिल गया? तो कहेंगे नहीं। तो फिर भैया तुम पकड़ के रखो उसको। तो कभी शिव संप्रदाय वालों से पूछो, शिव चर्चा वालों से पूछो कि भैया आपने भगवान को प्राप्त कर लिया, शिव जी को मिल गए, शिव जी के दर्शन हो गए, साक्षात स्वरूप उसका जान लिया? तो नहीं। तो भैया फिर आपका पंथ आपको मुबारक हो। तो भाइयों बहनों, ये सब हम पत्ते धो रहे हैं। अब बाकी सबका भी वही हाल है, किसी ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। अब जितने भी ये बातें बनी थी, चाहे वेद बने थे, सर्व शास्त्र प्रयोजनम केवलम ईश्वर दर्शनम, जितने भी शास्त्र ग्रंथों का निर्माण हुआ था, चाहे ग्रंथ बने, चाहे भजनावली बनी, चाहे कवितावली बनी, चाहे वेदों की रचना हुई, चाहे उपनिषदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, सर्व ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का, सर्व ग्रंथ सर्व शास्त्र प्रयोजनम केवलम ईश्वर दर्शनम। तो सभी धार्मिक ग्रंथों के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का साक्षात्कार, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होना है, जिससे हमारे जीवन का उत्कर्ष होना, उत्थान होना है। लेकिन अब इन सब को हम देखते हैं, और उनके मानने वाले लोगों को जब हम देखते हैं तो पाते कि ये तो ईश्वर के आसपास ही नहीं है, कहीं ये कोई ईश्वर तक पहुंचा ही नहीं है, केवल उन बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, उन विचारों को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए संत जब आते हैं धरती पे, वो देखते हैं कि भाई ये तो दूसरे काम में लग गए। नाथ संप्रदाय वालों को गुरु नानक देव जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा। गुरु गोरक्षनाथ जी ये थोड़ी समझा के गए, उस ईश्वर तक पहुंचो, ठीक है, जो आप संप्रदाय परंपरा बना रहे, परंपरा निभानी कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, उन्होंने उसका कोई खंडन नहीं किया, लेकिन ईश्वर तक तो पहुंचो। ये सीढ़ी बना के दी थी महापुरुषों ने
कि आप इस सीढ़ी से चढ़ करके परमात्मा तक पहुंचेंगे, लेकिन आप वो सीढ़ी तो इस्तेमाल करना क्या, उस सीढ़ी को रोज साफ सुफ करते हैं, लेकिन जहां पहुंचना वहां पहुंचते नहीं। उन्होंने रास्ते का पता बताया था, एड्रेस बताया था कि इस रास्ते पे चलो आप वहां पहुंचोगे, लेकिन उस रास्ते पे ना चल पा रहे हैं, ना पहुंच पा रहे हैं। यही हाल वैष्णव संप्रदाय का, यही शिव संप्रदाय का। वो कोई ईश्वर तक नहीं भाई। अब पूछा जाए कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान बता भी रहे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे, की सदा हृदय में रहते हैं। पर ये बात भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर मुंडी के अंदर मत ही अलग है, हर एक की विचारधारा अलग है। और जब हर एक की विचारधारा अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तो महापुरुषों के एक विचार भी हम अनेकों विचारों में अभिव्यक्त कर देते हैं। यही कारण है, एक धर्म होने के बावजूद भी हमने कितने सारे धर्म बना दिए। विवेकानंद जी ने कहा, किसी ने पूछा विवेकानंद जी से, व्हाट इज द रिलीजन। अब उन्होंने कहा, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन रिलीजन, धर्म को परिभाषित करना मेरे लिए बड़ा कठिन कार्य है। बट आई ट्राई टू डिफाइन रिलीजन इन माई ओन वर्ड्स, मैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में धर्म को परिभाषित करने का एक प्रयास करता हूं। और उन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी, जो परिभाषा सर्व सामान्य में समझी जा सकती है। और उन्होंने कहा, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, परमात्मा का साक्षात कर लेना ही धर्म है, अन्यथा नहीं। यही बात तो गुरबानी कहती है कि जे पुरख नदर ना आवही तिसका क्या कर कैया जाई, बलिहारी गुरु आपने जिन हृदय दीता दिखाई। कि जो परमात्मा दिखे ना, नजर ना, उसकी करोगे क्या और कहोगे क्या। कबीरदास जी कहते, पार ब्रह्म का तेज कहो कैसो उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। उसको देखना ही प्रमाण है, उसका साक्षात्कार कर लेना ही प्रमाण है। विवेकानंद जी कहते, रिलीजन इज द रियलाइजेशन, माने उसका रियलाइजेशन कर लेना, रियल में देख लेना, उसको साक्षात्कार कर लेना। उसकी कल्पना परिकल्पना की बात तो कह ही नहीं रहे। और यही तो भगवान कृष्ण जो है गीता के अंदर कह रहे हैं, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ज्ञान ज्ञानस्थ तत्व दर्शन। और तत्व का दर्शन होना चाहिए। प्रश्न तो, उत्तर तो, शब्द तो ठीक है अपने इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन तत्व का दर्शन। और जिस समय दर्शन होगा तो आपकी विचारधारा भी एक हो जाएगी। अभी तो सबके अपने अपने विचार है ना, सबके अपने अपने मत है। और लेकिन महापुरुषों का व्यवहार अलग अलग था, लेकिन विचार एक ही था। गुरु गोविंद सिंह जी कहते, आद अनाद अगाध कथा ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे। कितने लोगों के नाम गिनाए उन्होंने। आद अगाध, आदि से अगाध तक, जब तक चलेगा। अनाद कथा, अनंत समय तक। आद अनाद अगाध कथा ध्रुव, ध्रुव की बात करते। प्रहलाद, अजामिल तारे, अजामिल ध्रुव की प्रहलाद, सोई आधार विचार हमारे। कहते आदि से अनादि तक जो कथा चली आ रही, जो परंपरा चली आ रही, हमको उससे अलग नहीं है। आद अनाद अगाध कथा ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उच्चार करी गणिका, जिसका नाम उच्चारण गणिका ने किया। गणिका किसकी शिष्य? दत्तात्रेय भगवान जी। नाम उच्चार करी गणिका, सोई नाम आधार विचार हमारे। हमारा कोई अलग से विचारधारा नहीं है, हमारा वही विचार है जो सदियों से चला आ रहा है, युगों युगों से। तो संतों का मूल विचार एक ही है, एक ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो उनके मानने वाले हैं वो उनके शब्दों को पकड़ के या उसके व्यवहार को पकड़ के बैठ जाते हैं और वैसा अपने आप को बना लेते हैं। उनको लगता है कि ये परंपरा हम निभाते रहेंगे तो शायद ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जितने हैं ना मुंडिर मुंडिर मते विभिन्न, इसी ने एक ईश्वरवाद को या एक ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को कितने रूपों में अभिव्यक्त कर दिया। लेकिन अगर आप आत्मविश्लेषण करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, तो आपको परमात्मा एक ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। अब आप में बोलेंगे बहुदेवतावाद या देवीवाद का जो पूजा का सिद्धांत है वो कुछ अलग है, वो कंसेप्ट कुछ और तरीके से समझा जा सकता है। मूलतः अगर उनके भी मूल में जाएंगे तो आप एक ईश्वर को ही पाएंगे। भगवान कृष्ण भी कहते कोई देवियों की पूजा करता है, कोई भूतों की पूजा करता है, मूलतः पूजा मेरी ही करता है, लेकिन वो जानता नहीं है। पूजा तो ईश्वर की कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जान नहीं रहे, वो शक्ति के स्वरूप में नहीं जान रहे। जब शक्ति स्वरूप में जान जाएंगे, एक ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, तो पता चलेगा कि ये सब कोई 2, 10, 20, 25 नहीं है, एक ही है ना। इसलिए आप सबके
माइंड में विचार अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं, लेकिन परमात्मा आपके मत से परे है और वो एक है। और एक तक पहुंचने के लिए एक सतगुरु की आवश्यकता है, और जब सतगुरु मिल जाएगा तो एक से जोड़ देगा, एक से दिखा देगा, और जब देख लोगे तो कह दोगे कि भाई बाकी एक है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। ये तब विचार अपने बनेंगे, और विचार सबके एक कब होंगे, जब एक से जुड़ेंगे, है ना। और तभी आपका जीवन जीना तभी आप जीवन की अबुझ पहेली को आप सुलझा पाएंगे, अन्यथा नहीं, जिंदगी सार्थक सफल होने वाली नहीं। इसलिए हम सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन संतों के विचार एक है, एक जैसे हैं। व्यवहार अलग अलग हो सकता है, किसी ने तलवार से समझाया, किसी ने प्यार से समझाया, किसी ने भक्ति करके समझाया, लेकिन समझाया सबने एक ईश्वर तक पहुंचो, एक ईश्वर से जुड़ो, एक ईश्वर से मिलो। और हम सबके विचार अलग अलग होने के कारण हमने इतने सारे संप्रदाय और मत मतांतर बना के रख दिए, ठीक है ना, इतने सारे पंथ पंथाएं बना के रख दिए। इसीलिए भाइयों बहनों, सबकी मुंडी में अपने अपने विचार है, अपनी अपनी मति है, और अपनी अपनी समझ है। उस समझ के आधार पे वो कसता है सबको, उसी कसौटी पे सबको रगड़ता है, जिसके कारण अलग अलग चीजें सामने आ जाती है। लेकिन मूलतः सर्वशास्त्र प्रयोजनम केवलम ईश्वर दर्शनम, सब शास्त्रों का प्रयोजन केवल ईश्वर के दर्शन है, ईश्वर की प्राप्ति है ना। इतना ही कहते हुए यही समझना है कि हर व्यक्ति के विचार अपने हैं, हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे, उस पर मैं आज विचार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सबके अपने अपने विचार है, लेकिन संतों का एक ही विचार, ईश्वर एक है, उसकी प्राप्ति करो और जीवन सफल करो। इसी विचारों को लेकर के आप सभी ईश्वर को प्राप्त करें, यही मनोकामना के साथ प्रभु आपका कल्याण करे। इसी मंगलमय कामना के साथ आज के सभा को, आज के विचार को मैं ये विराम देता हूं, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, और अपने विचारों को यही विराम देकर के बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।